जय श्री सीताराम जी की। जैसे ही लक्ष्मण जी ने रावण के दूतों के दीन वचन सुने, उन्हें उन पर दया आ गई। इससे हंसकर उन्हें छोड़ दिया। फिर उन्हें एक चिट्ठी देते हुए कहा कि रावण को जाके ये दे देना और उस कुलनाशक से कहना कि लक्ष्मण जी के शब्दों को बाँचे, और उस मूर्ख से मेरा यह हितकारी संदेश मुजुबानी कहना कि सीता जी को देकर जा मिलो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। दूत शीघ्र ही लक्ष्मण जी के चरणों में शीश नवाकर रामचंद्र जी के गुणवाद करते हुए चल पड़े। श्री राम जी का यश बखानते हुए वे लंका में आए और रावण के चरणों में प्रणाम किया। तब हंसकर रावण ने पूछा, रे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? विभीषण का हाल कहो, जिसकी मौत अब निकट आ गई है। उस मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को छोड़ दिया। वह अभागा जो के घुन के समान है। फिर उस बंदरों और रीछों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल के भेजने से यहाँ चली आई है और जिनके प्राणों का रक्षक दयालु समुंदर है। फिर उन तपस्वियों का हाल कहो, जिनके हृदय में मेरा भारी डर है। उनसे तुम्हारी भेंट हुई अथवा वे मेरा यह सुनकर वापिस लौट गए। बैरी की सेना का बल और तेज तुम बताते क्यों नहीं? तेरा चित्त चकित सा क्यों लग रहा है? दूत ने कहा, हे नाथ, जैसे आप कृपा करके पूछते हैं, वैसे ही आप क्रोध त्याग कर मेरा कहा मानिए। जब आपका छोटा भाई उनसे जाकर मिला, उसी समय राम जी ने उसे राजतिलक कर दिया। बंदरों ने हमें रावण का दूत समझकर हमें बांध दिया, फिर नाना प्रकार से कष्ट दिए। वे हमारे नाक और कान काटने लगे थे। श्री रामचंद्र जी की सौगंध देने पर ही उन्होंने हमें छोड़ा। हे नाथ, आप बंदरों की सेना से पूछते हैं, सो वह 100 करोड़ मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। बंदर और रीछ अनेक रूप वाले हैं, जो विकट मुख वाले, विशाल और भयानक हैं। जिसने लंका जलाई, अक्षय कुमार को मारा, उसका बल सबसे कम है। बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और बड़े ही विशाल शरीर वाले हैं। द्विंद, मयंद, नल, नील, अंगद, गद, विटाक्ष, दधिमुख, किहरी, कुमद, गव तथा बल की राशि जामवंत इत्यादि सब बंदर सुग्रीव के समान ही बलवान है। उनके समान और भी करोड़ों बंदर हैं। उन अनेकों को कौन गिन सकता है? श्री राम जी की कृपा से उन सब में असीम बल है। वे तीनों कोलों को तीनवत समझते हैं। हे नाथ, मैंने कानों से सुना था कि 18 पदम बंदरों के सेनापति हैं। उस सेना में ऐसा कोई बंदर नहीं जो आपको युद्ध में न जीत सके। वे सब क्रोध के मारे हाथ मल रहे हैं, परंतु श्री राम जी आज्ञा नहीं देते। वे समुन्दर को सांपों तथा मछलियों सहित सुखा सकते हैं या विशाल पर्वतों से भरकर उसे पाट देंगे। सब बानर ऐसा कहते हैं कि रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। स्वाभाविक निर्भय बानर गर्जना करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि लंका को गर्जना चाहते हैं। सब रीछ बंदर धीर है, फिर भी सहज ही उनके सहायक श्री राम जी हैं। वे तो हे रावण, करोड़ों कालों को भी संग्राम में जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज बल तथा बुद्धि की बड़ाई लाखों शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बाण से करोड़ों और सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं, परंतु नीति में चतुर उन्होंने आपके भाई से सलाह पूछी। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में दया है। दूत के ऐसे वचन सुन रावण बहुत हंसा और कहने लगा, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बंदरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचन मानकर समुद्रों से बालकों की तरह हट ठानी है। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ बड़ाई क्यों करता है? शत्रु के बल बुद्धि की था मैंने पाली है। जिसके विभीषण सरीखे डरपोक मंत्री हैं, उसे जीत और यश कहाँ मिलेगी?
दुष्ट के ऐसे वचन सुन दूत को बड़ा क्रोध आया। तब उसने समय जानकर चिट्ठी निकाली और कहा, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई ने यह चिट्ठी आपके लिए दी है। इसे पढ़कर आप अपने हृदय को शीतल कीजिए। रावण ने हंसकर पत्र बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलाकर उसे पढ़वाने लगा। उस पत्र में लिखा था, हे मूर्ख, तू बातों से अपने मन को प्रसन्न करके कुल का सत्यानाश न कर। रामचंद्र जी के विरोध करने पर ब्रह्मा, हरि तथा महादेव की शरण जाने पर भी तू नहीं बच सकता। या तो अभिमान छोड़कर अपने भाई विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का प्रेमी भरमर हो जा, या हे दुष्ट, राम जी के बाण रूपी अग्नि में अपने कुल सहित पतंगा हो जा। जय श्री सीताराम जी की।